everyone, it's day 11 of Leh Ladakh road trip series. My name is Chichika and welcome to my channel Imperfect Souls. हम अभी हैं सरचू में. जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा, हम कल सोमरोरी से सरचू तक आए थे, जबकि हमारा प्लान मनाली तक जाने का था, लेकिन रोड्स की कंडीशन ऐसी थी और काफ़ी रात भी हो चुकी थी. सो वी थॉट दैट इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव एट नाइट, सो दैट्स वाई वी स्टेड हेयर इन सरचू इटसेल्फ. अभी हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. हमने सोचा था कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे, बट अभी ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और अब हमने सब पैकिंग वगैरह कर ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी. आज हम सोच रहे हैं कि हम बाराला पास को क्रॉस करने के बाद अटल टनल की तरफ जाएंगे एंड देन विल गो टू मनाली. एंड रात को हम कहाँ पर स्टे करते हैं दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन टाइम, हम कितने बजे कहाँ पहुँचते हैं. जो भी होगा आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. एंड गाइज प्लीज़ डू वॉच ऑल द एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज. गाइज वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड you maximum information about the Leh Ladakh road trip condition in 2021. So make sure that you are watching all the videos and please do subscribe to my channel and press that bell icon so that you are always notified whenever I put up a new video. And now without any further ado, आज की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं. So let's get started. सरचू इज़ इन हिमाचल, सो यहीं पर आप लद्दाख से हिमाचल एंटर कर जाओगे. यहाँ पर 2 पुलिस चौकी मिलेंगी आपको, जहाँ पर आपको एंट्री करवानी होगी. गाइस, जब आप सरचू के जो पुलिस वाले बैरियर्स हैं उससे आगे बढ़ते हैं तो 5 to 7 किलोमीटर्स अहेड भी ये कैंपिंग साइट्स अवेलेबल हैं. अगर आपको यहाँ रहना है तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं. हम इसीलिए यहाँ तक नहीं आए बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी. The distance between Sarchu and Baralachla is almost 35 kilometers. So आप काफ़ी जल्दी ऑल्टीट्यूड गेन करते हो. हम जून में लेह लद्दाख गए थे एंड उस टाइम द होल बारालाचला पास वॉज कवर्ड विथ स्नो. रोड्स की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग्स, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है एंड आई थिंक एक बार ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा देन लेह लद्दाख जाना काफ़ी इजी होने वाला है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फाइनली रीच्ड बारालाचला पास. अब ये लास्ट पास है जो हमने कवर किया है, इसके बाद बस हम नीचे जाने वाले हैं. सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि हमने इतने सारे पास जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए एंड दिस इज़ द लास्ट वन. आसपास पूरी बहुत सुंदर सी बर्फ़ हो रही है. अभी हवा कुछ खास ज़्यादा चल नहीं रही है, इसीलिए इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हाँ अगर हवा चल रही है तो यहाँ पर बहुत ठंड हो सकती है क्योंकि आसपास बर्फ़ ही बर्फ़ है. यहाँ तक आने का रास्ता बीच में ठीक है, लेकिन बीच में काफ़ी ख़राब है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो रही है, इसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है, तो पानी है काफ़ी जगह पे, आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा. बट या आई एम सुपर एक्साइटेड कि हम फाइनली इस जगह पर पहुँच गए हैं. वी हैव कवर्ड दिस माइलस्टोन एंड आसपास का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड लेट मी शो यू दैट.
इज़ कॉल्ड सूरज ताल। पीछे एक बहुत ही सुंदर सा लेक है जो आधा जमा हुआ है और आधे में पानी है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं, उसका रीज़न ये है कि पीछे शायद कुछ लैंडस्लाइड हो गई जिसकी वजह से एक ट्रक फंस गया है। सो वो उस ट्रक को रेस्क्यू कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट स्टैंडिंग हियर वेटिंग फॉर द रोड टू गेट क्लियर। सो इन द मीन टाइम लेट मी शो यू दिस ब्यूटिफुल लेक। Guys, after 1.5 hours we are finally going through this. क्लीन हो गया है रास्ता। ये देखो, ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे यू कैन सी कि पूरी लैंडस्लाइड हुई हुई है एंड सिर्फ सिंगल साइड का ही रास्ता है। सो दिस वाज द प्लेस जहाँ पर वो ट्रक फंसा हुआ था। वी आर गोइंग स्लोली और आप आगे देख ही सकते हैं पूरी बर्फ़ है। बारालाचला तक जाने का रास्ता इतना ख़राब नहीं है, बट जैसे ही हम मनाली की साइड डिसेंड करना शुरू करते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स मिलती हैं एंड रास्ता भी काफ़ी जगह से ख़राब है। फाइनली रीच्ड दर्चा एंड हमारे फ़ोन का नेटवर्क वापस आ गया एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। मतलब 4 दिन से नेटवर्क नहीं था, तो जितनी एक्साइटमेंट इस बात की हो रही है कि नेटवर्क वापस आ गया है। अभी बस हम दर्चा पहुंच गए हैं। यहाँ से अब हम केलोंग की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम भरवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो रिज़र्व में जा चुकी है। सो वी विल रीच केलोंग हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, एंड वहाँ पर जाकर हम पेट्रोल भरवाएंगे एंड देन विल स्टॉप समवेयर फॉर लंच। सो अभी का अपडेट ये है कि फाइनली वी आर बैक इन सिविलाइजेशन एंड वी आर फाइनली बैक इन नेटवर्क जोन। वंस यू क्रॉस दर्चा यू विल सी कि पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखनी शुरू हो गई है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ लाहौल एंड सीरियसली अनदर ब्यूटिफुल इंजीनियरिंग मार्वल। जिस्पा से निकल रहे हैं एंड वी कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज और टेंट ऑप्शंस, कॉटेजेस, सब कुछ खुल गया है। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे मार्च में, तब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अभी काफ़ी वेजिटेशन भी आ गई है, मतलब काफ़ी अच्छा स्टे ऑप्शन हो सकता है ये इफ़ यू वांट टू स्टे इन जिस्पा। गाइस, हमने अपना जो पेट्रोल है वो भरवा लिया है यहाँ पर केलोंग के फिलिंग स्टेशन से, और यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन इज़ 365 किलोमीटर्स आगे। वो भी अगर आप लेह की तरफ जा रहे हो, जैसे हम तो काफ़ी घूम के नुब्रा वैली और सोमरोरी ये सब घूम कर आए हैं, तो हमारे लिए तो वो
और भी ज़्यादा दूर था पेट्रोल पम्प। सो या अब हमने अपनी गाड़ी फुल करवा ली है एंड अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। गाइस वी हैव रीच्ड सिसु विलेज और ये आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये है सिसु लेक। हम यहाँ इसी जगह पर मार्च में भी आए थे जिसका मैंने व्लॉग भी बनाया था एंड तब में और अब में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लास्ट टाइम ये जो लेक थी वो पूरी की पूरी जमी हुई थी, अब यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है एंड यू कैन सी बहुत सारे कैंप्स भी लग गए हैं यहाँ पे। सो आई थिंक यहाँ पर स्टे के ऑप्शन भी अवेलेबल है कैंप साइट्स में। प्लस अगर मैं बात करूँ रास्ते की तो जब हम लास्ट टाइम आए थे तब ये सारा रास्ता मोस्टली स्नो से कवर्ड था और यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी एंड इस बार सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन है। पूरे माउंटेन्स जो है वो ग्रीनरी से भरे हुए हैं एंड सच में बताऊँ तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं ये जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ। सो द माउंटेन्स इन विंटर्स एंड समर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। एकदम जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है समर और विंटर्स में। इफ़ यू हैव नॉट seen that vlog अभी तक, I will put it here on the eye, you can click on the eye icon and I will put it there। फुल अभी भी हम मनाली के रास्ते में ही हैं, रास्ते में बहुत सारा कुछ है वो हम देखते हुए फिर से जा रहे हैं। ऑल्दो हम ये सब घूम चुके हैं लेकिन मैंने जैसा बोला अभी कि समर्स में और विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नाउ लेट मी शो यू अ व्यू ऑफ द सिसु लेक। Guys, we have just crossed Atal Tunnel, which is a magnificent work of civil engineering by our engineers. इससे हमारे 3 घंटे बच गए क्योंकि अगर हम रोहतांग पास के थ्रू जाते तो हमें 3 घंटे और लगते मनाली पहुंचने के लिए। सो रियली अ ग्रेट वर्क बाय आवर इंजीनियर्स। गाइस इट्स 6:30 इन द इवनिंग और हम मनाली पहुंच गए हैं। अब हम मनाली को क्रॉस कर रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर आकर मैंने देखी वो ये था कि जो मेन ब्रिज है मनाली का वो बिल्कुल ही नया बन गया है। 2 लेन का एक नया ब्रिज बना है। जब हम लास्ट टाइम मनाली आए थे अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने पहले तब एक बहुत ही छोटा सा लोहे का ब्रिज था, लेकिन अब बिल्कुल नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया है और हमने पूछा तो हमें पता चला कि अभी 2 दिन पहले ही इसकी इनाग्रेशन हुई है। सो इट्स ग्रेट दैट इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नई नई रोड्स बन रही हैं। इट्स सो ग्रेट टू सी दैट। एंड अब आज का हमारा प्लान है क्योंकि अभी 6:30 ही हुए हैं और बाहर रोशनी काफ़ी है तो हम सोच रहे हैं कि हम कुल्लू तक चले जाते हैं विच विल बी अनदर 50 to 60 किलोमीटर्स। सो अभी हम मनाली को ऑल टुगेदर स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं रुक रहे हैं
मनाली के ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी प्रॉपर सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए. आई ऑल्सो कवर्ड रेस्टोरेंट्स विच यू कैन वेयर यू कैन ईट एंड ऑल्सो सम शॉपिंग ऑप्शंस. एवरीथिंग इज़ देयर on my YouTube channel. I will add the link on the I button as well as in the description box. You can check those videos out if you are coming to Manali. I have given all the information. अब हम आगे बढ़ते हैं and we'll try to reach Kullu today. Guys, this is something which I saw for the first time in India, a hot air balloon ride. अभी तक मुझे लगता था कि ये सिर्फ बाहर के देश में ही होता है. अगर कहीं इंडिया में होता है प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज ये मैं करना चाहती हूँ. बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये हॉट एयर बलून को ऊपर लेके जाते हैं. देन यू कैन डू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी. दे विल कीप यू अप देयर फॉर लाइक 5 minutes एंड देन नीचे ले आएंगे. इन्होंने बलून जो है वो सब साइड से बांध के रखा है. ऐसा नहीं है कि बलून को छोड़ देंगे इन द एयर. ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ माउंटेन रीजन. But yeah, this is something which I saw for the first time, so I thought of capturing it for you. And it is available in Manali. Manali से just बाहर निकलते ही हमें I think 5-10 किलोमीटर ही हुए मनाली से बाहर निकले. And we are at कुल्लू के रास्ते पर हैं हम. And there we found this place where you can get the feel of a hot air balloon ride. It's 7:30 p.m. and we have reached Kullu and this is our stay for tonight. Okay guys, let me give you a room tour. This is our room for tonight. As you enter, there is washroom. Then as you enter, this is the bed. We have a sitting area, an almirah, then TV and a full-size mirror which I really like. And then this is the balcony, a really huge balcony. That's the road, the main highway on which we will be going tomorrow. Good morning guys, it's day 12. We are in Kullu. आज का प्लान बहुत ही सिंपल सा है. आज बस हमें कुल्लू से अपने घर तक जाना है जहाँ पर हम आज रात को रुकेंगे. सो फाइनली जो हम इतने दिनों से होटल्स में चेक इन चेकआउट कर रहे थे वो आज ख़त्म होने वाला है बिकॉज फाइनली वी विल बी रीचिंग होम टुडे. सो दैट्स द प्लान. अब हम चलते हैं और इस जर्नी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सुबह के 8 बज रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर टुडे. कुल्लू से हम फाइनली आ गए गुड़गांव. वी रियली होप कि आपको हमारी ये लेह लद्दाख की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी. वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल. इफ़ देयर इज़ एनी अदर डेस्टिनेशन दैट यू वांट अस टू कवर, please let us know in the comment section below and please do subscribe to our channel. It really gives us a lot of motivation. And we really want to thank you guys लेह लद्दाख सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए. व्लॉग्स रेगुलरली चैनल पर आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. Guys, we have finally reached home after covering 3,438 kilometers. Finally reached home.